अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल साइंस टीवी पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम ऐसे जानदारों के बारे में बात करेंगे जिनको साइंस आज तक हकीर जानती रही है। साइंस में परिंदों को गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में ही फौकियत मिली है, वरना इसको आम मखलूक मानकर इसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जाता रहा है। लेकिन आज हम परिंदों की दुनिया से जिस परिंदे का जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं, साइंस और मजहब में उसकी अय्यारी और मक्कारी और गैर मामूली जहानत की बिना पर शुरू दिन से ही काफी अहमियत हासिल रही है। इस परिंदे को हम सब कौवे के नाम से ही जानते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। कौवे के मुतालिक साइंस के एतबार से देखें तो तब भी इसमें बहुत सी खुसूसियात हैं। माहिरीन की तहकीकात के मुताबिक कौवे की जो चंद नुमाया खुसूसियात हैं, उनमें सबसे बड़ी इसकी गिरोहबंदी है। अगरचे कौवे अकेले घूमना फिरना और उड़ना पसंद करते हैं, मगर खाने पीने और बिलखुसूस तकलीफ के वक्त ये ऐसे गिरोह के गिरोह उमड़ आते हैं जैसे इन्हें किसी ने फिजा में अचानक से छोड़ दिया हो। कौवों में किसी कौवे की मौत एक बड़ा हादसा समझा जाता है, और वो इस तरह कि जब तहकीक की गई तो माहिरीन ने देखा कि एक कौवे की लाश के गिर्द सैकड़ों कौवे घंटों शोर मचाते रहे। कौवा गैर मामूली जहानत की बिना पर बहुत सी चीजों को परख कर इस्तेमाल करना जानता है, और कौवों की नजर भी बहुत तेज होती है। इसी वजह से ये जमीन पर चलते अपने शिकार को बआसानी देख सकता है। कौवों में हिर्स व हवस काफी ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये काफी बदनामी का भी शिकार है। इनमें हलाल और हराम की तमीज ना होने के बराबर होती है। कौवा शदीद भूख और प्यास के आलम में सख्त शिद्दत पसंद हो जाता है और छीना झपटी से भी बाज नहीं आता। लेकिन इन सब के बावजूद ये काफी अक्लमंदी से काम लेता है, क्योंकि ये आमतौर पर बच्चों से चीजों को खींचता है। और प्यास बुझाने के लिए कौवे की कंकरियों वाली कहानी प्यासा कौवा बेहद मकबूल है। कौवा मुर्दार चीजों पर मुंह मारने की वजह से काबिल नफरत है, और इसे अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फासिक कहा गया है। और इसकी इसी मुर्दार खोरी की वजह से ये लानत का हकदार हुआ, और बावजूद अक्लमंद होने के हमेशा डरता रहता है। इसकी वजह हम आगे चलकर आपको बताएंगे। वैसे कभी आपने सोचा कि जिस तरह परिंदों के गौल और उनके गिरोह के अलग अलग नाम होते हैं, कौवों के झुंड को क्या कहते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौवों के झुंड को मर्डर कहते हैं। कौवों में जिसामत के एतबार से फर्क होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये महज 4-5 इंच का परिंदा है, तो ये बात आपको चौंका देगी। पहाड़ी कौवों का साइज 1.5 से 2 फीट तक हो सकता है। कौवों की यादाश्त भी काफी तेज होती है, और ये जिससे एक दफा दुश्मनी कर ले, उसको अपनी नफरत खत्म होने तक ईजा देते रहते हैं। इन सब हकाइक का होना अपनी जगह, लेकिन कभी आपने सोचा कि कौवे की मदद से सबसे पहले किस काम को सरंजाम दिया गया? तो इसका जवाब है तदफीन के अमल को सिखाने का काम। दोस्तों, मजहब इस्लाम में बनी नौ इंसान के लिए बिलुमूम और मुस्लिम उम्मा के लिए बिलखुसूस बहुत सी वाज़ेह निशानियां हैं जो इंसान को दावत फिक्र देती है। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील को दस्तूर के मुताबिक अलग अलग लड़कियां दी गई, लेकिन जिस लड़की को हाबील को दिया गया था, काबील ने उसकी तलब जाहिर कर दी। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी करने की तलकीन की। उस वक्त किसी की कुर्बानी की कबूलियत का इन्हिसार आतिश आसमानी पर होता था, यानी हुक्म खुदाबंदी से एक आग आसमान से जमीन पर आती, और जिसकी कुर्बानी कबूल होती वो आग उसके गोश्त को जला देती थी, और ये कबूलियत की अलामत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि हाबील की कुर्बानी कबूल होगी, सो जब कुर्बानी की गई तो हाबील की कुर्बानी को काबिल कबूल जाना गया, और काबील इस बात पर आग बगोला हो गया। काबील ने हसद में अपने भाई हाबील को कत्ल करने की धमकियां देना शुरू कर दी, जिस पर हाबील ने कहा कि वो अगर हसद के बजाय तकवे पर ध्यान देगा तो उसके लिए भी बेहतरी होगी। हाबील ने मजीद कहा कि अगर वो फिर भी अपने इस अमल से बाज नहीं आता तो वो कोई मुजाहिमत नहीं करेगा, ताकि काबील के सर ही सारा गुनाह जाए। काबील को उसके नफ्स ने इस कदर कहर आलूद किया कि वो खुद पर काबू न रख पाया, और शैतान के बहकावे में आकर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, जो इस रुए जमीन का पहला कत्ल था। इस गुनाह अजीम यानी एक परहेजगार भाई के कत्ल की सजा के तौर पर क़यामत तक के हर कत्ल का गुनाह
काबिल के सर भी होगा। रसूल नज़ीर सिराज मुनीर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, कोई भी शख्स नाहक कत्ल होता है तो उस कत्ल का गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल को जरूर मिलता है, क्योंकि उसी ने सबसे पहले कत्ल का तरीका राइज किया। बुखारी हदीस नंबर 3335। तो हुआ ऐसा कि दो कौवों में से एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और फिर वो जमीन कुरेदने लगा। जब उसने एक गड्ढा खोद लिया तो दूसरे कौवे को उसमें दबाकर उस पर मिट्टी डाल दी। इस वाकये को देखकर काबिल को सख्त नदामत हुई कि वो इस परिंदे जितना भी अक्लमंद साबित नहीं हो सका और वो बादे अज़ा पागल होकर मरा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस वाक़े को सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 27 ता 31 में बयान किया गया है। इरशाद रब्बानी है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब को आदम के दो बेटों का किस्सा सही तौर पर पढ़कर सुना दीजिए। जब उन दोनों ने कुर्बानी की, उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। उसने कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह परहेजगारों ही से कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ न उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बन जाए, और जालिमों की यही सजा है। फिर उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के खून पर राजी कर लिया, फिर उसे मार डाला, बस वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदता था ताकि उसे दिखलाए कि अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाना है। उसने कहा, अफसोस मुझ पर, इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर करता। फिर पछताने लगा। इस वाक़े में दो बातें काबिल गौर हैं। अव्वल तो ये कि इंसानों को सिखाया गया कि वो अपने मुर्दों की तदफीन कैसे करेगी, और दूसरा काबिल के गुरूर को खाक में मिलाया गया, जो कि खुद को बहुत अक्लमंद समझता था। सो उसको एक हकीर से परिंदे यानी कौवे के जरिए नदामत दिलाई गई। दोस्तों, इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कौवा अक्लमंद, चालाक और बहादुर होने के बावजूद हमेशा डरा सहमा सा रहता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? तो रिवायत में आता है कि तूफान नूह के वक्त जब कश्ती नूह अलैहिस्सलाम एक जगह पर जाकर ठहरी थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने परिंदों को मुखातिब करके कहा कि कौन है जो रूए जमीन का चक्कर लगाकर खुशकी तलाश करेगा। सबसे पहले एक मुर्गी आगे बढ़ी और उसने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उसके परों पर मोहर कर दी और कहा कि तू कभी इतनी लंबी परवाज नहीं कर सकेगी और मेरी उम्मत तुझसे फायदा उठाएगी। इसके बाद ये जिम्मेदारी कौवे को सौंपी गई, जो कि उड़ता हुआ वहां से निकल गया। लेकिन तवील फासला तय करने के बाद उसने एक जगह एक मुर्दार देखा और अपनी फितरत के मुताबिक हलाल और हराम की तमीज किए बगैर उसको नोचना शुरू कर दिया। इससे वो अपने अमल से गाफिल हो गया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे पर लानत फरमाई और कहा कि तू हमेशा डर डर के जिएगा। सो दोस्तों, ये थे कौवे के मुतालिक चंद साइंसी और मजहबी हकाइक। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।